नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार बच्चों। मैं रायपुर डिफेंस एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ के पूरे जो एग्ज़ाम के पैटर्न कैसे होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पुलिस की जो भर्ती है, आप लोग सब लोग फिजिकल तैयारी अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन याद रखिएगा फिजिकल तैयारी जितनी ज़रूरी है उतनी उससे भी ज़्यादा कहीं रिटर्न की तैयारी भी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रों में ये देखा गया है कि वो फिजिकल में तो पास हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बस्तर अंचल के और सरगुजा अंचल के जो क्षेत्र के और बाकी जो क्षेत्र के जो बच्चे हैं फिजिकल में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन पढ़ाई में कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो आपकी कोई पढ़ाई में कमी ना रहे और आपका पेपर बहुत आसानी से बन जाए, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ पूरा लेकर के आ रहा हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ में मैं आपको सब क्वेश्चन करवाऊंगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन आप जब भी ये चलते रहेगा ये वीडियो, तो आप पॉज करके देख सकते हैं, सही आंसर पहले से देख सकते हैं। यदि आपको आंसर नहीं पता तो मैं पूरा उत्तर बताऊंगा, साथ ही साथ ये बताऊंगा कि उसके जो है आसपास के क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर जो है, जो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो ये इसका आंसर तो आपको सबको पता ही होगा कि 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना था। तो इसका सही आंसर सी हो गया। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि राजिम छत्तीसगढ़ का जो है प्रयाग है। इसमें जो है पैरू और पैरी नदी और सोंढूर नदी दोनों आपस में मिल करके राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में आता है, उसमें जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। लक्ष्मण मंदिर के बारे में आपको पूछा गया है बच्चों। तो लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों का बना हुआ, जिसको महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बनाया था। इस मंदिर को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। और ये जो है सिरपुर, इसका सही आंसर सिरपुर होगा। इस राज्य का मानचित्र किसके समान दिखाई देता है? तो आप इसको गौर से देखिए इस राज्य को, तो ये समुद्री घोड़े के समान दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर जो है सही समुद्री घोड़ा। आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, बना सकते हैं अपने क्वेश्चन, और लास्ट में टैली भी कर सकते हैं कि कितने आपके जो है सही क्वेश्चन हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि कोरबा की सीमा कौन कौन से जिले से नहीं लगता। तो कोरबा जो है आपको दिखा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है महासमुंद। कोरबा जिला जो है छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न साइड में है, ऊपर साइड में, उत्तर साइड में। तो महासमुंद जो है इसका पूर्वी भाग में है, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है महासमुंद है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपको पता है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 स्टेट से गुजरती है। कर्क रेखा जिसको हम लोग 23 नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश कहते हैं, उत्तरी अक्षांश, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे कोरिया जिले से भी गुजरता है, बलरामपुर जिले से भी गुजरता है और सरगुजा जिले से भी गुजरता है। ये 3 जिलों से होकर गुजरता है, लेकिन जसपुर जिले से हमारा जो है अक्षांश रेखा नहीं गुजरता। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के देश का कौन सा राज्य है, यहाँ पर पूछा गया है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा जो है, हमारा छत्तीसगढ़ 9वां नंबर का राज्य है बच्चों। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एकदम नोटेबल पॉइंट है कि छत्तीसगढ़ 9वां नंबर का हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य तो है, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछ सकता है कि 10वें नंबर में कौन सा है और 8वें नंबर में कौन सा है। यदि 8वें नंबर की बात करता है तो उसका सही आंसर उड़ीसा है बच्चों। और जो है 10वें नंबर का सही आंसर, जो 10वें नंबर क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ के जो बाद जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, वो जो है तमिलनाडु, उसका जो है 10वें नंबर पे आता है। 9वें नंबर में छत्तीसगढ़ और 8वें नंबर में उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं कि सुमेलित कौन सा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस उड़ीसा कांकेर की राज्य जो है, इसमें जो है उड़ीसा राज्य से कांकेर जिलों की सीमा लगती है क्या? तो आपको पता होगा कि कांकेर जो जिला है इस साइड है और उड़ीसा जो है इस साइड है। तो इसका जो है ये पहला ही आंसर इसका जो है इसमें गलत मैचिंग है। बाकी झारखंड से बलरामपुर लगता है, महाराष्ट्र से राजनांदगांव भी लगता है और मध्य प्रदेश से कोरिया जिला भी लगता है। तो ये बाकी सब सही सुमेलित है और उड़ीसा जो है यहाँ पर गलत सुमेलित है। राज्य में जनपद पंचायतों की संख्या बच्चों 146 है। और राज्य की राजकीय पक्षी कौन सी है? तो राजकीय पक्षी को आप सभी जानते हैं कि हमारी प्यारी मैना, पहाड़ी मैना। और उसके बाद आगे देखते हैं कि भू अवस्थित जिला यहाँ पर पूछा गया है। भू अवस्थित जिला मतलब होता है कि हमारे कई सारे जिलों में जिसकी बाउंड्री लाइन
हमारे जिसकी बॉर्डर जो है दूसरे राज्यों से नहीं लगती। आंतरिक जिलों के नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर कोरबा, रायगढ़, दंतेवाड़ा और बालोद है। तो रायगढ़ जो जिला है वो आपका सही आंसर होगा बच्चों। रायगढ़ जिला हमारा जो है भू अवस्थित या लैंड लॉक्ड या ज़मीन के अंदर फंसा हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ ज़मीन के अंदर फंसा हुआ नहीं है। राज्य में सांसदों की संख्या कितनी है? तो हमारे यहाँ लोकसभा का सांसद, अच्छा उसके ऊपर वाले का आंसर क्या हो गया फिर? तो इसका जो आंसर जो है रायगढ़। राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में हमारे 11 मेंबर हैं और राज्यसभा में 5 सदस्य हैं, तो टोटल मिला दिया जाए तो ये 16 सदस्य हो जाते हैं। तो हमारे राज्य में सांसदों की संख्या जो है बच्चों, इसका सही आंसर है 16। वन क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल के आधार पर राज्य में कौन सा स्थान है? तो बच्चों वन संपदा के नाम पे हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। वैसे शराब पीने और बहुत सारे नशाखोरी में भी बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है हमारे छत्तीसगढ़ में जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज भी हमारा छत्तीसगढ़ वनों के कारण जो है जाना जाता है देश में। और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश के बाद ये तीसरा स्थान रखता है हमारा छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो गया बच्चों तीसरा। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो भारतीय मानक समय रेखा, इसको हम लोग IST लाइन भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। और यहाँ पर कर्क रेखा ये पूरे भारत भर में सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही आकर के काटती है एक दूसरे को। तो ये कौन सा जिला है? तो ये कोरिया जिले में जो है IST और कर्क रेखा जो है आपस में काटते हैं। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कोरिया जिले में जो है, इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में नगरीय निकाय कितने हैं? तो वर्तमान में नगरीय निकायों की संख्या बच्चों इसको नोट कर लीजिए 184 है। और निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के 16वां नंबर में बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग क्या है? तो बच्चों दुर्ग संभाग हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग है, लेकिन ऑप्शन में यदि दुर्ग नहीं है तो सेकंड नंबर में सबसे छोटा जो है वो रायपुर संभाग का नंबर आता है। सबसे बड़ा मान लो संभाग पूछ दिया जाए तो वो आपका बस्तर है सबसे बड़ा, सबसे ये हो गया बड़ा, और रायपुर जो हो गया वो सबसे छोटा इस दिए गए नामों में। और सबसे छोटा देखा जाए तो वो कौन सा है? दुर्ग है। तो इसके हिसाब से रायपुर आंसर सही है। दो राज्यों की सीमा में लगा जिला कौन सा नहीं है? तो दो राज्यों की सीमा याद रखिएगा, राजनांदगांव में भी दो राज्यों की सीमा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का लगता है, तो ये तो दो राज्य लगते हैं इसमें। बीजापुर में भी दो राज्य जो है लगते हैं, इसमें महाराष्ट्र और तेलंगाना का आता है इसमें, तो ये दो राज्य हो गए। सुकमा में जो है, सुकमा छोड़ते हैं, जसपुर में पहले आते हैं। तो जसपुर में भी जो है उड़ीसा का जो है सीमा लगा हुआ है और साथ साथ झारखंड का भी सीमा लगता है, तो इसमें भी दो स्टेट है। लेकिन सुकमा में बच्चों 3 राज्यों का सीमा लगता है, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा तीनों शामिल हैं। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो सुकमा हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने पुलिस थाना हैं? तो छत्तीसगढ़ में पुलिस थानों की संख्या जो है, इसका आंसर सही आंसर बी होगा बच्चों 428 जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 19वां नंबर का प्रश्न ये बोलता है कि भूतापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? भूतापीय मतलब जियोथर्मल जो है इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बात कर रहा है, जो कि आप लोग सबको पता होगा कि बलरामपुर जिले में तातापानी जो है एक ऐसा स्थान है जहां पर भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, लगभग 100 मेगावाट का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है पूछ रहा है? तो नर्मदा बेसिन मतलब जहां कर जिस जगह की कुछ पानी नर्मदा नदी में जाकर के भी मिलती है। तो ऐसा कौन सा जिला हो सकता है? तो 2 ही जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जो जहाँ के पानी नर्मदा नदी में भी जाता है, और वो 2 जिले हैं कवर्धा और राजनांदगांव। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई देता है तो उसका आंसर तो राजनांदगांव इसका सही आंसर होगा। यदि मान लो आप जो है छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस का जो है सब इंस्पेक्टर का परीक्षा निकाल लेते हैं तो आपके ट्रेनिंग यहीं पर होती है, और ये है स्थान है चंदखुरी जो कि रायपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22, इस राज्य के लोक निर्माण एवं नगरीय प्रशासन विभाग के कौन मंत्री हैं?
इसमें नाम दिया हुआ है लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, श्री टंकराम वर्मा और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो लोक कल्याण या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ पर इन दिए गए तीनों नामों में से कोई भी नहीं है। इसका सही नाम जो है अरुण साव है, जो कि अभी हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस राज्य का प्रवासी पक्षी विहार कहाँ पर है? प्रवासी पक्षी मतलब दूसरे देश से हमारे यहाँ पक्षी आते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के एक ज़िले में जा करके रुकते हैं। उसका नाम जो ज़िला है बेमेतरा है। बेमेतरा में साइबेरियन सारस पक्षियाँ जो है यहाँ पर आकर के विश्राम करते हैं। और किनके नाम पर राज्य का अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान स्थापित दिया गया, गौरव सम्मान दिया गया जाता है? तो ये है, इसका नाम है यति यतन लाल। आप इस नाम को गौ रक्षा से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि जंगल सत्याग्रह जो महासमुंद में हुआ था उसके जो है नेता यति यतन लाल ही थे। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में है? तो टाइगर पॉइंट और मछली पॉइंट ये सब चीज़ जितने भी फिश पॉइंट वगैरह जो भी है वो सरगुजा ज़िले के जो मैन पार्ट है, मैन पार्ट में आता है। इसका सही आंसर हो गया मैन पार्ट सरगुजा। राजिम कुंड मेला कब लगता है? तो आप याद रखिएगा बच्चों, ये माघ पूर्णिमा में लगता है। गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर मंदिर की एक खासियत है, गंधेश्वर महादेव का भी नाम जो है बहुत प्रसिद्ध है, जो कि सिरपुर में स्थित है। गंधेश्वर महादेव, गंधेश्वर महादेव की मूर्ति से एक अजीब विशेष प्रकार की गंध आती है जो कि वहाँ पर के लोग महसूस करते हैं। तो गंधेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? तो ये जो है सिरपुर में ये स्थित है। इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीय दिवस मनाने कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो शुक्ल पक्ष तृतीया भी बोलते हैं इसको। इसका नाम है अक्ति, अक्ति का त्यौहार हमारे राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि इसी दिन हम लोग पहली बार घड़े में पानी भरते हैं और इसी दिन परशुराम जी का भी जयंती मनाया जाता है। तो हमारे राज्य में अक्ति का एक खासा महत्व है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो इसके सही आंसर जो है महेंद्र कर्मा है। जो अभी छत्तीसगढ़ भाषा ओन्हारी का हिंदी अर्थ क्या है? तो ओन्हारी जो है रबी फसल को जो है छत्तीसगढ़ में ओन्हारी को रबी फसल को बोला जाता है। तो नंबर का क्वेश्चन है कि भूलन कांदा किसने लिखा था? तो इसको संजीव बख्शी ने लिखा हुआ है। इस राज्य में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो जिला पंचायत हमारे यहाँ 27 है बच्चों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है छत्तीसगढ़ भाषा ला राजभाषा के दर्जा कब मिली करके यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यहाँ पर जो है राजभाषा हमारा छत्तीसगढ़ जो को राजभाषा का छत्तीसगढ़ी को जो दर्जा मिला हुआ है वो 28 नवंबर को मिला हुआ है। तो यदि बार बार नवंबर 28 नवंबर यहाँ पर भी 28 नवंबर भी लेकिन 2007 जो है इसका सही आंसर होगा। राधेश्याम बारले कला संस्कृति नृत्य के जो है यहाँ पर प्रवर्तक रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या दृष्टि में देश में कौन सा क्रम था इसका? तो ये 16वां स्थान जो है। अभी 2011 के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है, चुनाव और किसी कोरोना वायरस के कारण से, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। तो इसमें 2011 के हिसाब से 16वां है। लौह कुश के जन्म स्थली के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा कुशस्थली जिसको कहा जाता है वह है तुरतुरिया, जो कि बलौदाबाजार जिले में कसडोल तहसील में स्थित है। और यहाँ पर जो है वाल्मीकि जी का भी आश्रम आपको दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर जो है ये है तुरतुरिया। लाभांडी रिसर्च फॉर्म की स्थापना कब हुई थी? ये कुछ नॉन ऑफ दीस है इसका आंसर, लेकिन ये कोई खास महत्व का क्वेश्चन नहीं है। राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में किसकी प्रतिमा है? तो राजीव लोचन भगवान ग्रेनाइट पत्थर की जो बना हुआ मूर्ति है, और ये बिल्कुल उसी तर्ज पे बनाया गया है जैसे कि तिरुपति बालाजी का है। तो ग्रेनाइट पत्थर काले रंग की मूर्ति तिरुपति बालाजी की भगवान विष्णु की प्रतिमा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है भगवान विष्णु। छत्तीसगढ़ का शिमला, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 17-24 इसको याद कर लीजिए आप। मतलब छत्तीसगढ़ के टॉप से लेकर के बॉटम तक अक्षांशीय विस्तार इसका 17 से लेकर के जाता है। भू अवस्थित जिला इनमें से कौन कौन सा है पूछा जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर जो है दंतेवाड़ा, सरगुजा और रायपुर है, जो कि भू अवस्थित है, जमीन से घिरा हुआ है। दो राज्यों की सीमा में लगा जिला कौन सा नहीं है?
तो अभी ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले बता चुके हैं कि सुकमा जो है 3 राज्यों से लगा हुआ है। मुंगेली का समीपवर्ती जिला नहीं है, तो कवर्धा समीप है, बेमेतरा भी समीप है, बलौदाबाजार भी, और कवर्धा डबल डबल लिखा गया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हटा दीजिए यहाँ पे, ये सभी लगभग आसपास के ही जिले हैं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 44वां प्रश्न, राज्य स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को जो है हमारा राज्य बना था, तो उसी दिन मनाएंगे हम लोग। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? तो आपको सबको पता है कि यह मध्य प्रदेश का हिस्सा है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो खरोद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर। तो इसका सही आंसर होता है कि खरोद इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का विकास खंड मुख्यालय नहीं है? तो ये छोटे छोटे प्लेसेस हैं, आरंग, कोटा, अकलतरा। तो रायपुर जो है इसका विकास खंड मुख्यालय नहीं है, जिला मुख्यालय है। विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ, ये करंट अफेयर्स आ गया बच्चों। तो करंट अफेयर्स भी आपको देख करके जाना है, क्योंकि पिछले बार पेपर में बहुत सारे करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे जो आने वाले समय में आपसे डिस्कस करूंगा। और इसका सही आंसर है, ये इन्होंने बालोद जिले से जो है इस योजना की शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में धान बेचने वाले किसान हैं कितने हैं? तो इसका सही आंकड़ा जो प्रकाशित हुआ है वो है 24.72 लाख। और अंतिम में जो है इस कड़ी का अंतिम क्वेश्चन बच्चों, इस राज्य में वर्ष 2023-24 में धान खरीदी कितना हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा 144.92 लाख टन। उम्मीद है मेरा प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम, जो पुलिस के एग्ज़ाम्स की जो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक प्रश्न जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करूं, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आराम से एग्ज़ाम्स को क्रैक कर जाएं। क्योंकि बेटा पेपर जो है निकालना बहुत जो है मुश्किल पड़ता है कई बच्चों के लिए। तो मैं जो क्वेश्चन आपके सामने लेके आने वाला हूँ, वो क्वेश्चन को बस आप तैयारी कर लोगे तो तुम्हारा जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, अधिकतम क्वेश्चन आपके पेपर का बन जाएगा। मुझे इसके लिए आपको जो है एक रिवॉर्ड देना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लोग जो इसको देखेंगे उतने ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिलेगी आप लोगों के लिए वीडियो